तो अब वह समय आ गया है जब भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ पश्चिमी देश अमेरिका और इजराइल जैसे डेवलप्ड कंट्रीज की कंपनियां भारत के प्रोजेक्ट में अपनी भूमिका निभाना शुरू कर चुकी है, जिससे भारत में दूसरे देशों की अलग अलग टेक्नोलॉजी आने से मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी में मेजर चेंज हो रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ इजराइल ने एरोस्पेस कंपनी भारत की डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिफेंस डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप किया, वहीं अब हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि वेस्टर्न डिफेंस कंपनीज भारत में जो सिंगल इंटेलिजेंस वाले एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उसमें अपनी पावरफुल टेक्नोलॉजी से भारत की मदद करने के लिए तैयार है। यही नहीं, इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट भारत के साथ मिलकर ऐसे आर्म्ड व्हीकल बना रहा है जिससे चीन को आसानी से काउंटर किया जा सके, और चीन जो अपनी मिलिट्री को एशिया के कंट्रीज में बढ़ा रहा है वहां से चीन की कंपनियों को निकाल फेंका जा सके। पूरी जानकारी क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले डेवलप्ड देश की कंपनियां भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रही हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस देश की कंपनीज 2-3 साल पहले भारत की कंपनियों के साथ मिलकर काम करने से हिचकिचाती थीं, लेकिन समय ने पलटा खाया और अब वह समय आ गया है कि कुछ गिने चुने और डेवलप देश की कंपनियां भारत की ओर अपने कदम को आगे बढ़ा रही हैं, और यह कंपनियां भारत के साथ मिलकर इस सिंगल इंटेलिजेंट वाले एयरक्राफ्ट को डेवलप करना चाहती हैं, ताकि इन कंपनियों की टेक्नोलॉजी भी इस एयरक्राफ्ट को बनाने में यूज हो सके और यह सिंगल इंटेलिजेंट वाला एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा पावरफुल और एडवांस बन सके। और इस पावरफुल एयरक्राफ्ट के बनने के बाद यूरोपीय देशों में भारत का डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों का एक्सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ने जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो इसमें पश्चिमी देशों से ज्यादा भारत का फायदा होगा, क्योंकि वेस्टर्न कंपनी भारत के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट डेवलप किए जा रहे हैं ये इंडियन फर्म्स में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, तो ऐसे में एडवांस्ड क्वालिटी वाले डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन के मामले में ग्लोबल मार्केट में भी मेड इन इंडिया को नई पहचान और मजबूती मिल सकेगी। और जो वेस्टर्न कंपनियां भारत की डिफेंस कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं, उन कंपनियों में अमेरिका की दिग्गज कंपनी L3 हैरिस और फ्रांस की इलेक्ट्रॉनिक नेता थेल्स ने कथित तौर पर भारत में डेवलप किए जा रहे एयरक्राफ्ट में मदद करने का डिसीजन लिया है, जिसमें यह कंपनियां भारत की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में वर्क करेंगी। और कमाल की बात यह है कि इन कंपनियों ने खुद भारत के साथ काम करने के प्रस्ताव को आगे रखा है, तो ऐसे में इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि यह कंपनियां लंबे समय तक भारत के साथ काम करेंगी, जिसमें वेस्टर्न से कुछ इलेक्ट्रॉनिक एंड मशीनरी इक्विपमेंट का इस्तेमाल इन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में किया जाएगा। आपको बता दें कि केवल एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि इसके अलावा लगभग सभी डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी इन कंपनियों के पास है। हालांकि इसमें ज्यादा कोशिश की जाएगी कि इसे इंजीनियस तौर पर तैयार किया जाए, लेकिन कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए वेस्टर्न कंपनियों की भी मदद ली जाएगी। फिलहाल सिंगल इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट डेवलप करने के प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जाए तो इस प्रोजेक्ट में भारत में जो पहले से A319 पैसेंजर जेट है उसे एयरफोर्स में शामिल करने के लिए सिंगल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन जैमिंग एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाना है, जिससे यह एयरक्राफ्ट दुश्मन देश के ड्रोन और फाइटर जेट जैसे खतरनाक हथियारों के रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को बाधित कर सकेगा, और दुश्मन देश मिलिट्री ड्रोन के माध्यम से भारत के सैन्य ठिकानों की नजर नहीं रख पाएंगे। लेकिन यह भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनियों के लिए उतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें सिंगल इंटेलिजेंट के लिए नई तकनीकी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में अगर वेस्टर्न कंपनियां इस प्रोजेक्ट में भारत की मदद करती हैं तो यह भारत के लिए एक आसान काम हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2019 में की गई थी, जिसमें इन विशेष एयरक्राफ्ट की कल्पना दुश्मन के इलाके में रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिशन को कैच करके महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए की गई है, जिससे एकत्रित डाटा का उपयोग दुश्मन के रडार सिस्टम
संचार नेटवर्क और हथियार तैनाती को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाएगा। लेकिन भारत की कंपनी के पास टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण इस प्रोजेक्ट में डिले होता जा रहा था। लेकिन अब फाइनली 5 साल बाद भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोजेक्ट में अपने काम को बढ़ा दिया है, जिसमें अमेरिका की दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L3 हैरिस और फ्रांस की नेता थेल्स इलेक्ट्रॉनिक ने बढ़ चढ़कर भारत की मदद करने का डिसीजन लिया है। तो ऐसे में भारत के पास फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों की टेक्नोलॉजी आ जाने से सिंगल इंटेलिजेंट वाले एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द डेवलप किया जा सकेगा। और कमाल की बात यह है कि भारत में यह जो सिंगल इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट डेवलप किया जा रहा है, इस तरह के एयरक्राफ्ट अभी तक अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों के पास भी नहीं है, जिससे भारत के द्वारा सिंगल इंटेलिजेंट वाले एयरक्राफ्ट डेवलप करने के बाद दुनिया के कई देशों में इसकी डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट फिर से जर्मनी और रूस को पछाड़ के लिए तैयार हो रहा है और अब भारत को उन देशों में घुसने से कोई भी नहीं रोक सकता, जिनके साथ ऑलरेडी भारत ने FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और हाल ही में एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई जिसके मुताबिक भारत के एक्सपोर्ट ने ग्लोबल मार्केट में एक नए मुकाम को हासिल किया है। और एक तरफ जहां चीन और रूस का एक्सपोर्ट ग्लोबल मार्केट में डिक्लाइन की ओर जा रहा है, वहीं भारत का ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। और जो डाटा सामने निकल कर आया है वह चौंकाने वाला है, क्योंकि पिछले एक महीने यानी कि फरवरी में हमने लगभग 41.1 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट माइलस्टोन को अचीव कर लिया है, जो कि मार्च 2023 के बाद से अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। यानी कि हमने फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा दूसरे देशों को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं, जिसमें हमने कीमती मेटल्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और मसाले का एक्सपोर्ट करने के साथ साथ डिफेंस इक्विपमेंट को भी भारी मात्रा में दूसरे देशों को सप्लाई किया है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि डिफेंस इक्विपमेंट का नाम एक्सपोर्ट के मामले में जो देखने को भी नहीं मिलता था, लेकिन भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री ने इस साल जिस तेजी के साथ ग्रोथ किया है, उससे भारत की डिफेंस इक्विपमेंट को भी ग्लोबल मार्केट में नई पहचान मिल चुकी है। और अब विदेशी कंपनियों भारत में आ जाने से भारत की डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, जिससे हम दूसरे देश में अपने डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट को और भी ज्यादा बढ़ा सकेंगे। बाकी सब आपको क्या लगता है कि डेवलप्ड कंट्रीज की कंपनियों के भारत में आ जाने के बावजूद भी चीन और जर्मनी भारत की टांगे खींचने की कोशिश करेंगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। डेवलप्ड देशों की कंपनियां भारत की ओर अपने कदम को आगे बढ़ा रही हैं, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।